राम और सोनू दो बेस्ट फ्रेंड्स थे और बहुत ही एडवेंचरस। दोनों का बचपन एक साथ बीता था और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वो एक छोटे से गांव में रहते थे और हमेशा कुछ न कुछ शरारत करते रहते थे। गांव के बाहर एक जंगल था जहां कोई नहीं जाता था, सब डरते थे। लेकिन राम और सोनू के लिए वो जंगल एक मैजिकल जगह थी। वहां की हर चीज उन्हें रोमांचक लगती थी। पेड़ों की ऊंचाई, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ। एक दिन उन्होंने गांव के एल्डर्स से एक स्टोरी सुनी। कहानी एक सीक्रेट केव के बारे में थी जो जंगल के बीचों बीच छुपी हुई थी। लोगों का कहना था कि उस गुफा में गोस्ट्स रहते हैं। अंधेरा ही अंधेरा और एक डेंजरस कर्स। कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राम और सोनू ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। दोनों ने अपने बैकपैक्स तैयार किए और जरूरी सामान जैसे टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने की चीजें रख लीं। अगले दिन सुबह सुबह वो दोनों अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत और दोस्ती ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें कई अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें वो गुफा मिल ही गई। गुफा का एंट्रेंस बहुत ही डरावना था, लेकिन राम और सोनू ने एक दूसरे का हाथ थामे अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि ये गुफा वाकई में बहुत ही रहस्यमयी है। हर कदम पर उन्हें कुछ नया और अजीब देखने को मिल रहा था। गुफा के अंदर उन्हें कुछ पुराने खजाने और अजीबोगरीब चीजें मिली। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर था। इस एडवेंचर ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। राम और सोनू ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और साहस से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। एल्डर्स ने राम और सोनू को उस गुफा से दूर रहने को कहा। उन्होंने बताया कि कई सालों से उस गुफा में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आए, लेकिन राम और सोनू डरने वाले नहीं थे। उनके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उनको तो और भी एक्साइटमेंट हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस रहस्य को सुलझा पाए तो वो गांव के हीरो बन जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाया और अपने साथ जरूरी सामान लेने का फैसला किया। अगली सुबह सनराइज से पहले ही राम और सोनू अपनी जर्नी पर निकल पड़े। उनके बैकपैक्स में सभी जरूरी चीजें थीं। वो अपने साथ एक लैंटर्न, कुछ रोप्स और फूड लेना नहीं भूले। उन्होंने अपने बैकपैक्स में पानी की बोतलें और कुछ दवाइयां भी रखीं। उनके स्टेप्स में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक्साइटमेंट था। वो दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि वो किसी भी डेंजर का सामना करने के लिए रेडी हैं। उनके पास एक डिटेल्ड मैप भी था जो उन्हें गुफा तक पहुंचने में मदद करेगा। गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने कई कहानियां सुनी थीं उस गुफा के बारे में। उन्होंने राम और सोनू के लिए प्रे करी। वो चाहते थे कि दोनों सुरक्षित वापस आ जाएं। सबकी नजरें उन पर थीं। गांव के लोग दूर से ही उनकी यात्रा को देख रहे थे। सबके दिल फियर और होप से भरे हुए थे। वो जानते थे कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन राम और सोनू की हिम्मत पर उन्हें गर्व भी था। जंगल बहुत डेंस और स्केरी था। हर तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे कोई भूतिया कहानी का हिस्सा हो। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सनलाइट भी नीचे नहीं आ पा रही थी। हर तरफ सिर्फ पेड़ों की छाया और घना अंधेरा था, जिससे रास्ता और भी डरावना लग रहा था। हवा साइलेंट थी, क्रीपी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई छिपा हुआ हो जो हर कदम पर नजर रख रहा हो। चिड़ियों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। उनकी चीखें और चहचहाहटें जंगल के सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थीं। जैसे जैसे राम और सोनू आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी डिफिकल्ट होता गया। हर कदम पर नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। थॉर्नी बुशेस उनके कपड़ों को खींच रहे थे। हर झाड़ी में छिपे कांटे उनके रास्ते को और भी मुश्किल बना रहे थे। वाइल्ड एनिमल्स की आवाजें उन्हें डरा रही थीं। हर तरफ से आती हुई आवाजें उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं।
लेकिन राम और सोनू नहीं रुके। उनके दिल में डर था, लेकिन हिम्मत भी थी। उनकी फ्रेंडशिप और उनका करेज उन्हें आगे बढ़ाता रहा। वे जानते थे कि इस खौफनाक रास्ते को पार करने के लिए उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा।